बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 8 जनवरी थर्सडे के लिए। आज भी जनाब मार्केट का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा। वीक के थर्ड डे भी जनाब इंडेक्स ने नया हाई पोस्ट करते हुए 1,86,518 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। 1456 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 0.79% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,87,015 का किया है। जो लो पोस्ट किया है 1,84,896 का किया है। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन पॉजिटिव रही। कंपनीज की बात की जाए तो जनाब जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर रहे, परफॉर्मर्स रहे, नंबर 1 पे रहता है KEL, जिसने आज ₹6.55 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। सेकेंड नंबर पे रहा हेस्कोल, जिसने ₹18.32 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। थर्ड नंबर पे आता है BOP, जिसने ₹42.95 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। फोर्थ नंबर पे टेली, जिसने ₹13.06 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। उसके बाद नंबर आता है MDTL का, जिसने ₹6.91 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। उसके बाद नंबर PTC का, जिसने ₹63.99 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। उसके बाद नंबर WTL का, जिसने ₹1.85 के ऊपर क्लोज हुआ है। लास्ट में आता है जनाब TRG, जो कि ₹77.68 के ऊपर क्लोज हुआ है। और उसके अलावा AHCL, जो कि ₹17.76 के ऊपर क्लोज हुआ। लास्ट में TSBL, जो कि ₹4.08 के ऊपर क्लोज हुआ है। टॉप 10 परफॉर्मर्स में से जस्ट एक स्टॉक KEL निगेटिव रहा, 9 स्टॉक पॉजिटिव रहे। अब ना बात करते हैं आज के अपर कैप स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा BF बायो, सेकंड नंबर पे रहा BWHL, थर्ड नंबर पे DWAE, और उसके अलावा फोर्थ नंबर पे FNEL, पाँचवें नंबर पे IBLHL, उसके अलावा क्विस, ACRT, SHCM, UDLI, और उसके अलावा ZAL। अब जनाब बात की जाए लोअर कैप्स की, तो जस्ट एक स्टॉक को लोअर कैप लगा है, वो है जनाब IDRT। बात करते हैं आज के टॉप एडवांसर्स की। नंबर 1 पे रहा LSEVL, जो कि ₹7.65 के ऊपर क्लोज हुआ। सेकेंड नंबर पे DWAE, इसके अलावा ACRT, ZEL, BF बायो, BWHL, क्विस, UDLI, IBLHL और SHCM। अगर टॉप डिक्लेनर की बात की जाए तो जनाब नंबर 1 पे आता है IDRT, इसके अलावा TPLT, DWSM, ARCTM, ANTM, IDSM, SIC, KPUS, CCM और PACL। अब बात करते हैं टॉप 5 फ्यूचर स्टॉक्स की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। तो नंबर 1 पे रहा BOP, सेकंड नंबर पे TRG, थर्ड नंबर पे PTC, फोर्थ नंबर पे WTL, पांचवें नंबर पे रहा KEL। अब ना बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो नंबर 1 पे ना पंजाब ऑयल मिल, सेकंड नंबर पे मांडीवाला, मौसर प्लास्टिक इंडस्ट्री, उसके अलावा हसीब वकार शुगर मिल और अंसारी शुगर मिल और EFU लाइफ एश्योरेंस की जनाब मीटिंग है। जनाब इन कंपनीज की कल जो है बोर्ड मीटिंग्स हैं 1 2 3 4 5, 5 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। न्यूज़ अपडेट्स की। न्यूज़ अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस की। तो जनाब सोने की कीमत में आज जो है वो डिक्लाइन देखा गया है 1200 रुपीज़ का, और डिक्लाइन के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला 4,66,762 रुपये रही। चांदी की प्राइस की बात करें ना तो चांदी की प्राइसेस के अंदर जो हमें ना पोजीशन तकरीबन सेम रही, फ्लैट रही, और 8,361 रुपये पर तोला प्राइस रही सिल्वर की। हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूं। तो जनाब आज जो कैंडलस्टिक बनी है 2G कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन अब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है एडवांस बेयरिश ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। और जनाब कल आपके साथ मैं शेयर कर चुका था कि अगर इंडेक्स ने 1,85,700 की जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस थी
इसको मैनेज किया तो जनाब देन इंडेक्स 1,88,000 तक जा सकता है। तो आज जनाब इंडेक्स ने जो हाई पोस्ट किया है 1,87,000 के पास किया है, और अब तक की जनाब जो पोजीशन है वो सेलिंग को इंडिकेट कर रही है, ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रही है। तो कल के लिए जनाब आप एहतियात करें तो बेहतर रहेगा। ये तो मैं आपको वैसे ही 2 दिन से कह रहा हूँ कि आप एहतियात करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन आज के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ना मार्केट के अंदर कल अच्छी खासी डिप आ सकती है। तो कल आपको अलर्ट रहना है, और आपके पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, कम से कम आप जो अपने स्टॉप लॉस लगाएं कल, वो लगाएं ना आज की ओपनिंग जो बनती है ना 1,85,800। अगर मार्केट कल 1,85,800 के बिलो क्लोज ओपनिंग देती है, सॉरी क्लोजिंग नहीं ओपनिंग देती है 1,85,800 के बिलो, तो आप समझ जाइए कि ना मार्केट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। मार्केट जो है अपने गैप जो पीछे छोड़े हैं, मार्केट इन गैप को फिल करेगी। अच्छे खासे गैप से जनाब जो कि तकरीबन जाके फिल होंगे 1,76,000 के पास, तकरीबन जनाब मार्केट 10,000 पॉइंट की डिक्लाइन दिखा सकती है। आज नहीं कल, परसों, लेकिन दिखाएगी ज़रूर। ठीक है जनाब, तो मार्केट की पोजीशन को देखते हुए, आज के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए कल के लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्टडी सजेस्टेड है। अगर आप सेल नहीं करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग ना करें, कम से कम वेट एंड वॉच करें और देखेंगे ना मार्केट का फर्स्ट आवर कैसा जाता है। अगर मार्केट कल अपने फर्स्ट आवर को, जहाँ से मार्केट आज क्लोज हुई है 1,86,518 को मैनेज करती है, फिर भी चांसेस होंगे कि मार्केट फर्दर ऊपर जाए। लेकिन मार्केट कल अपनी इस क्लोजिंग को सस्टेन नहीं कर पाए और फर्स्ट आवर नेगेटिव क्लोज हो, तो देन आपके लिए एक अलार्म होगा कि मार्केट यहाँ से करेक्शन चाहती है। वैसे भी ना मार्केट अच्छी खासी वेव बना चुकी है, 1 2 3 4 5 लगातार 5 दिन से मार्केट जो है पॉजिटिव रही है, और इन 5 दिन के अंदर मार्केट ने जो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट जो गेन किया है, तकरीबन ना 12,000 पॉइंट तक का मार्केट गेन दिखा चुकी है 5 दिनों के अंदर। पिछले 5 दिन के अंदर अच्छी खासी मार्केट ने तेज़ी दिखा दी है। अब यहाँ पर करेक्शन भी हाईली ड्यू है। तो कल के लिए ना मेरा मशवरा यही है कि फ़िलहाल वेट एंड वॉच करें, फर्स्ट आवर को देखें, उसके बाद देखिएगा कि किन स्टॉक्स को बाय करना है। स्टॉक आपके साथ मैं अभी भी शेयर करूंगा, लेकिन इसके बावजूद कल की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आप कम से कम फर्स्ट आवर में वेट एंड वॉच करें। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। अच्छा जनाब, स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने से पहले हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस की अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखते हैं जनाब के मार्केट में हमारा जो डेट के लिए आज स्टॉक थे उनकी पोजीशन कैसी रही। सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट स्टॉक था जनाब डेट के लिए, वो था जनाब आज साजिव। इसके बाय थी जनाब के करंट प्राइस के ऊपर बाय किया जाए 1738 के ऊपर, टारगेट दिया था जनाब 1780 का। और देखते हैं जनाब इसकी पोजीशन कैसी रही साजिव की। जनाब साजिव का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हमारा टारगेट तो था जनाब तकरीबन 1870 का, और आप देख सकते हैं कि जनाब 1953 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। तो जनाब हमारा टारगेट था साजिव के अंदर वो तो था 1870 का, लेकिन इसने जो आज क्लोजिंग दी है 1953 की दी है। इंट्रा डे बेसिस के ऊपर 100 रुपीज़ तक का गेन किया। अगर किसी ने इसको ओपनिंग के ऊपर 1842 के ऊपर ही बाई किया हो तो इसको पर शेयर जनाब 100 रुपीज़ का राउंड अबाउट जो है प्रॉफिट हुआ है, जो कि इंट्रा डे बेसिस के ऊपर हाईएस्ट गेन कहलाएगा। साजू की सेल भी इंक्रीज़ हुई है, अच्छी रिपोर्ट आई है सेल रिपोर्ट की, इसी के ऊपर जनाब इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया साजू ने आज। अब बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की। अच्छा जनाब, हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपने ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर जो सेकंड स्टॉक सजेस्ट किया था डेट के लिए, वो था BWHL बलोचिस्तान व्हीकल, जो कि 213 के ऊपर बाय सजेस्टेड था। नेक्स्ट बाय 207 के ऊपर थी, टारगेट 228 का दिया था। देखते हैं कि ना BWHL की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब BHL की जो पोजीशन रही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही, 234 के ऊपर क्लोज हुआ है अपर कैप के ऊपर, और 220 से अपनी ओपनिंग दी है। किसी ने ओपनिंग के ऊपर भी बाय किया हो तो जनाब उसको 14 रुपये पर शेयर का जो है फ़ायदा हो सकता है, लेकिन गैप ओपनिंग दी है, मतलब बाइंग का मौका ही नहीं मिला होगा कॉमन पर्सन को। अब ना बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, वेव्स की। वेव्स के बारे में था कि ना आपके अगर 14 रुपये 60 पैसा के अबाव अपनी ओपनिंग देता है तो इसको बाय करना है। टारगेट 15 रुपये 44 पैसे का दिया था, 44 पैसे का, और बिलो टू 14 रुपये 60 पैसा बाइंग सजेस्टेड नहीं थी। तो इसकी पोजीशन जनाब तकरीबन फ्लैट रही, तकरीबन 14 रुपये 30 पैसा के बिलो ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर बाय रिकमेंड नहीं थी। इसके अलावा जनाब एमको के अंदर बाय सजेस्ट की थी कि 58 रुपये 62 पैसा के ऊपर बाइंग करें, टारगेट 62 का दिया था। देखते हैं जनाब एमको की पोजीशन कैसी रही। जनाब हमारे फोर्थ स्टॉक एमको इंडस्ट्रीज़ की पोजीशन रही तकरीबन वो फ्लैट रही, उसी की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ जहां पर बाइंग सजेस्टेड थी 58 रुपये 36 पैसा के ऊपर। उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, यही रिकमेंड किया है।
तो आप चाहें तो आप भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 62 तक ये जा सकता है। अच्छा जनाब, एमको के पास जो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक था आज के लिए वो था ATRL, जिसकी क्लोजिंग प्राइस थी 749। यहाँ पर बाइंग सजेस्टेड थी, टारगेट 775 का दिया था। देखते हैं कि जनाब ATRL की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब ATRL की जो पोजीशन रही वो तकरीबन फ्लैट रही। 759 रुपीज़ का इसने हाई पोस्ट किया है, तकरीबन 10-11 रुपये का इसने गेन दिया है इंटरडे बेसिस के ऊपर। क्लोजिंग 748 रुपये 85 पैसे के ऊपर हुए, जहां पर बाइंग सजेस्टेड थी वहीं क्लोज हुआ, पोजीशन फ्लैट रही है। अच्छा, ATRL के हवाले से जनाब मैंने अलर्ट जारी कर दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जनाब वंस अगेन आप मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और इसमें आप देख सकते हैं जनाब टाइम हो रहा था तकरीबन 2:57 और ATRL का ही डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको इसकी उस वक्त की प्राइस दिखा सकूं। 753 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और जनाब यहाँ पर मैंने अलर्ट जारी किया था क्योंकि मैंने बाय कॉल दी थी। तो काफ़ी सारे दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि एट एंड ऑफ द डे लोगों को अलर्ट किया जाए कि कंटिन्यू करना है या सेल करनी है। तो जनाब मैंने ATRL के हवाले से क्या कहा था आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कहा था कि ATRL ऑन 753 रुपीज़, प्रॉफिट टेकिंग इज सजेस्टेड बिकॉज लुक्स ओवरबाउट। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि आज जो क्लोज हुआ है 748 के ऊपर हुआ है और 753 के ऊपर मैंने प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट कर दी थी। उस वक्त टाइम हो रहा था जनाब 2:57। अब किसी ने इसके ऊपर अमल किया नहीं किया वो उसकी अपनी ख्वाहिश है, मेरा काम है जस्ट यहाँ पर इंडिकेट करना। अगर आप भी ना हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टॉक्स की मार्केट की अपडेट चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें जो 3313544652 के ऊपर। ग्रुप के हवाले से चार्जेस की जो भी शेड्यूल है आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब जनाब बात करते हैं हम आज के हमारे रेगुलर स्टॉक की, वो है TRG पाकिस्तान के ऊपर। शुरुआत करते हैं। TRG का डेली चार्ट आपके सामने है। आज TRG ने जनाब अपनी रेजिस्टेंस को जो कि थी 79 रुपीज़ 51 पैसा की, इसको ब्रेक किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अपनी क्लोजिंग 77 रुपीज़ 68 पैसा के ऊपर सेटल की है। बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनाई है और यहाँ पर जनाब इसके पास जो ट्रिपल टॉप बनेगा वो 84 रुपीज़ 20 पैसे की प्राइस बनेगी। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस हैं जो कि TRG के हवाले से पूछ रहे हैं, तो उन सबको मेरा मशवरा यही है कि TRG की जो पोजीशन है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जनाब TRG तकरीबन 68 का लो पोस्ट कर रहा है और 84 का हाई पोस्ट कर रहा है और इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और कितने टाइम फ्रेम से रेंज पे ट्रेड कर रहा है, 23 सितंबर से लेके अभी तक की पोजीशन इसी रेंज के अंदर ट्रेड को इंडिकेट कर रही है। तो TRG ऐसा लग रहा है कि अक्यूमुलेट हो रहा है, मुझे लगता है ऐसा कि अक्यूमुलेट हो रहा है। तो TRG की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए आप कम से कम अपनी पोजीशन 84 तक इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करूं 75 रुपीज़ की इसके पास सपोर्ट बनती है। अब जनाब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, UBL की। UBL के हवाले से कल भी आपके साथ मैंने चार्ट शेयर किया था, एनालिसिस शेयर किए थे और मैंने आपको कहा था कि UBL के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें क्योंकि मुझे ओवर बाउट लग रहा है। और 511 रुपीज़ के पास ही जनाब आज ये ड्रॉप हुआ है, 495 के ऊपर क्लोज हुआ है। जो लो पोस्ट किया है 487 का किया है। अपनी 23% रिट्रेसमेंट जो कि बनती है 491 की, इसको मैनेज करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कल ये मजीद ऊपर जा सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब कोई इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है। हाँ, अगर इसकी क्लोजिंग 490 के ऊपर होती तो डार्क क्लाउड कवर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है और प्लस 491 को भी मैनेज किया है। तो चांसेस है कि ना कल अगेन ये ऊपर जाए और 517 को रीटेस्ट करे जो कि इसका अभी तक की हाई पोजीशन बन रही है। उस हाई को ये टेस्ट कर सकता है जो कि बनती है 517 की प्राइस। अगर जनाब कल 491 के बिलो ट्रेड करता है तो 474 तक भी जा सकता है, इवन 462 तक भी जा सकता है। तो जिसको भी फ्रेश बाइंग करनी है UBL के अंदर तो इस तरीके से माइंड बनाए कि हाफ करंट पे कर ले और हाफ इसको 462 के राउंड करनी है। कम से कम जनाब कल अगर ये आपको टारगेट देगा तो 517 का देगा, मैक्सिमम 540 तक भी जा सकता है। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। काफ़ी सारा टाइम हो गया, मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ, मगरिबेन का टाइम हो रहा है, तो वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर देता हूँ ताकि आप तक पहुँच जाए। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।